नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज ऑफ नेशन। जब बस्ती की बेटियां सफलता हासिल करती हैं तो सिर्फ बस्ती ही नहीं, पूरा देश गर्व करता है। जी हाँ, नीट पीजी की परीक्षा आज उन्होंने सफलता प्राप्त किया है और बस्ती में पहले स्थान पर है। आज हम खास मुलाकात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इनका परिचय जानेंगे और जीवन की यात्राओं के बारे में भी आज जिक्र होगा हमारे और इनके बीच की जीवन यात्रा इनकी कैसे रही। डॉक्टर श्रद्धा सिंह, आपका बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर श्रद्धा सिंह है और मैंने अपना 10th सेंट बेसिल से किया है जी और अपना 12th प्रेक्सिस से किया है। और उसके बाद मैं नीट यूजी की प्रिपरेशन के लिए एलएन कोटा चली गई थी। फिर वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ और तब मेरी रैंक ऑल इंडिया 7000 थी। और उसके बाद से मैंने यूपी यूएमएस अपना कॉलेज सेलेक्ट करा एमबीबीएस के लिए। फिर मैंने वहां पे 5.5 साल की पढ़ाई करी, एमबीबीएस पास किया और इंटर्नशिप करने के बाद मैंने ऑनलाइन कोचिंग मैरो के थ्रू अपना नीट पीजी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। और फिर अभी मेरा रिजल्ट आया है नीट पीजी का, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 8000 है। नीट जैसी परीक्षाएं बहुत ही कठिन होती है, उसमें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन ऐसे में आपने कैसे सफलता हासिल किया? हाँ, मैंने अपना मैरो मतलब कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग मैरो के थ्रू प्रिपरेशन करा और उसमें मैंने डेली अपना एक टारगेट बनाया कि डेली मुझे 8 to 10 आवर्स का स्टडी करना है। और फिर जब एग्जाम पास आ जाए तो 12 to 14 आवर्स करना था। और फिर उस पे था कि ग्रैंड टेस्ट देते रहो टाइम पे, और ग्रैंड टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं वो उससे ज़्यादा बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते हैं, पर उसे डीमोटिवेट नहीं होना है, वो धीरे धीरे ही इम्प्रूव करता है। कितने घंटे का इसमें प्रिपरेशन लगभग करना रहता है जो हम नीट की तैयारी करते हैं? मिनिमम आपको डेली 8 to 10 आवर्स देना है अपने प्रिपरेशन के लिए। और उसमें आपको ये करना है कि आपको 3.5 घंटे का स्लॉट बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एग्जाम होता है नीट पीजी का वो 3.5 घंटे का होता है। तो आपका दिमाग कॉन्टिन्यूसली उतने टाइम के लिए वर्क करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है कि आप जो 8 to 10 आवर्स की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें क्या करिए कि 3.5 घंटे का स्लॉट बना लीजिए। तो और फिर बीच में एक घंटे का ब्रेक लेते हुए ऐसे ही हर दिन पढ़ाई करनी है। लेकिन आपने इतनी बड़ी सफलता आपने हासिल की, आज बस्ती जनपद में भी चर्चा की, आज आप पहले स्थान पर भी हैं, बधाइयाँ मिल रही हैं आपको। लेकिन आपके अंदर ये सपना कहाँ से आया हमें डॉक्टर के क्षेत्र में जाना चाहिए? पहले तो धन्यवाद मुझे बधाई देने के लिए। और फिर मैंने जब मतलब मुझे ये मोटिवेशन कहाँ से मिला तो उसके बारे में बताना चाहूंगी कि जब मैंने 10th पास करा उसके बाद से मैंने अपने पापा से डिस्कस करा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरे पापा से ज़्यादा अच्छा फैसला कोई नहीं ले सकता है मेरे कैरियर के लिए। तो फिर उन्होंने बायो के लिए बोला और मुझे वो डॉक्टर बनाना चाहते थे। फिर मैंने भी काफ़ी लोगों से पूछा और फिर मुझे भी वो प्रोफेशन काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने फिर उसी के हिसाब से अपना तैयारी शुरू कर दी। डॉक्टर श्रद्धा जी, एक सवाल है हमारा आपसे कि जब विद्यार्थी जीवन जो होता है उसमें विद्यार्थी खुद डिसीजन लेता है कि हमें ये सब्जेक्ट लेना है और इस क्षेत्र में हमें जाना है और सफलता हासिल करना है, लेकिन ऐसे में आपने पापा की बात क्यों मानी? क्योंकि जब मैंने उस प्रोफेशन के बारे में और सर्च करा और लोगों से पूछा तो और मुझे भी वो प्रोफेशन काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा कि डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट करा, इस प्रोफेशन को। और कितनी कठिनाइयाँ आई इस सफलता में, मैं जानना चाहूँगा। बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि पहले आपको नीट यूजी का प्रिपरेशन करना है, फिर उसको पास करना है, फिर 5.5 साल की एमबीबीएस करना है, फिर इंटर्नशिप करनी है, और फिर ये जो है नीट पीजी इसमें स्पेशलाइजेशन करना है, फिर इसके आगे भी सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। अच्छा, जब इंटर के बाद बच्चा पास आउट होता है उसके बाद तमाम सारी परेशानियां आ जाती हैं, कंफ्यूजन होते हैं कि हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए, तो उन बच्चों को कैसे डिसीजन ले वो बच्चे कि हमें इस क्षेत्र में जाना चाहिए? मैं उन बच्चों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि
उन्हें जो प्रोफेशन मतलब उन्हें जो फील्ड अच्छा लगे वो फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई भी फील्ड खराब नहीं होती है। बस जी। जिस फील्ड में हो वो आप उसमें अपना बेस्ट करो, चाहे किसी भी फील्ड में करो। डॉक्टर श्रद्धा सिंह, हमारा एक सवाल है आपसे कि क्या सच में ईश्वर के बाद डॉक्टर ही ईश्वर है? मतलब मैं इसे ये कह सकती हूँ कि हाँ, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो सबके साथ सबकी जान बचा सके, जी। पर अल्टीमेटली सब कुछ ईश्वर के हाथ में ही है। डॉक्टर भी जो भी करता है वो, हम तो अपना पूरी कोशिश करते हैं जान बचाने की, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ ईश्वर के हाथ में ही है, भगवान के हाथ में ही है। जी। और जैसा आप देखते हैं कि जब भी कोई भी मरीज, तो वो डॉक्टर के पास ही आता है और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसको सही कर सके। पर आप बाहर देखते हैं कि सब लोग ईश्वर की ही प्रार्थना करते हैं, तो अल्टीमेटली सब कुछ गॉड के हाथ में ही है। और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा कर सकें और उनकी जान बचा सकें। डॉक्टर श्रद्धा सिंह, आज आप बस्ती जनपद में परचम लहराई है, तो हमारी देश की युवा पीढ़ियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं भी एक डॉक्टर बनूं, आपके जैसा नाम वो अपना पहचान बनाना चाहता है, तो क्या मैसेज देंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या कुछ भी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपने अंदर विश्वास रखना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर विश्वास है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। अगर आप अपना डेली कोई काम अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलना ही है। जो आपने क्वालिफाई किया है नीट पीजी का एग्जाम, किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें से आए थे? मैं जानना चाहूंगा। नीट पीजी एग्जाम या फिर नीट यूजी एग्जाम, कोई भी दोनों ही एग्जाम जो होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% तो प्रीवियस ईयर ही रहते हैं, तो आप तो पहले उसको मास्टर कर लो प्रीवियस ईयर को, वो तो मतलब वो गलत नहीं होने चाहिए। और फिर उसके बाद से आप ग्रैंड टेस्ट के थ्रू, क्वेश्चन बैंक के थ्रू आप नए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 50% मतलब अभी जो एग्जाम हुआ 2024 का, उसमें प्रीवियस ईयर 50% ही थे। बाकी कुछ एग्जाम कुछ ईयर्स में जो नीट पीजी होता है उसमें और ज्यादा प्रीवियस ईयर होता है, तो प्रीवियस ईयर तो इम्पोर्टेंट है ही, पर फिर आप फिर भी प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की। जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना आपका माइंड ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए उतना वर्क करेगा, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। तो आप ग्रैंड टेस्ट के थ्रू, क्वेश्चन बैंक के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या आपने सोचा था कि हमारा ये सपना पूरा होगा? हाँ बिल्कुल। अगर मैं ये विश्वास नहीं रखती कि मैं ये कर सकती हूँ तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाती। मुझे शुरू से ये विश्वास था कि मैं कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने ये किया। और इनफैक्ट मैं तो अपनी रैंक तक लिख देती थी कि मुझे इतनी रैंक चाहिए, उसके बाद मैं उसके हिसाब से ही अपनी तैयारी करती थी। ये कॉन्फिडेंस आप कहाँ से लाई कि आप अपना रैंक तक लिख देती थी? क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस का बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है। आपके अंदर पहले तो बिलीव होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। अगर आपके अंदर बिलीव ही नहीं है तो आप कभी नहीं कर सकते हो कुछ भी। तो आज आप डॉक्टर बन गई, उसके आगे की क्या तैयारी रहेगी आपकी? अब आगे मैं अभी अपनी काउंसलिंग करवाने के बाद या फिर सर्जरी या फिर ऑब्स गायनी एज अ कैरियर चूज करूंगी जी। और फिर मैं अपने फील्ड में हमेशा ही चाहूंगी कि मैं कितना और अच्छा कर सकूं अपने पेशेंट्स के लिए और सबके लिए। जितना अच्छे से अच्छा कर सकूं उतना करने की कोशिश रहेगी हमेशा मेरी। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं अपना पूरा ही, जितना ही मेरा पूरी जर्नी है, सबका ही पूरा ही श्रेय अपने पापा को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे शुरू से ही मोटिवेट करा बायो लेने के लिए, नीट यूजी के लिए। जब मैं कोटा गई थी तो यूजली अपने लड़कियों को लोग कोटा नहीं भेजते थे, पर उन्होंने मुझे कोटा जैसी जगह भेजा, तो पूरा सपोर्ट उन्हीं का है। क्योंकि जब मैंने नीट यूजी निकाला था तब लोग जाते थे और 2-3 साल में तैयारी करके वापस आ जाते थे, और कोटा तो कोई अपने लड़कियों को भेजता भी नहीं था। पर मेरे पापा ने मुझे कोटा भेजा, तैयारी कराई, जिसकी वजह से मैं जो भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ यहाँ पे। और दूसरा श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहती हूँ, और अभी नीट पीजी जो है वो उसका श्रेय मैं अपने भाई लोग को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर मतलब मुझ पे विश्वास किया कि मैं ये कर सकती हूँ और मुझे ये करने का मौका दिया। जब आपका रिजल्ट आया तो आपको कैसा लगा उस समय? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब
कितना भी कुछ भी कर लो पर रिजल्ट तो अनएक्सपेक्टेड ही होता है, समझ नहीं आता क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो रिजल्ट देख के तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा, वो तो मैं कभी खुशी किसी के साथ शेयर और नहीं कर फ्रेंड्स और रिश्तेदारों का कॉल मैसेज कुछ बधाइयों बधाइयों के हाँ लिए आया? पहले तो सबका पूछने के लिए आ ही रहा था कि जी रिजल्ट आ गया है, क्या रैंक आई क्या, फिर सबका तब से अभी तक सबका ही लगातार जी। बधाई बधाई आ रही है अभी तक भी। तो जाते समय आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जाते समय ये कहना चाहूंगी कि मतलब आप भी अपने फील्ड में, मतलब मेरा बस ये है कि आप कोई भी फील्ड चूज करो, बस अपने जी। फील्ड में बेस्ट करो और आप बहुत अच्छे रहोगे फिर। तो दर्शकों, आज आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर श्रद्धा सिंह मौजूद है, जो बस्ती जनपद में इतिहास के पन्नों पर एक नया अध्याय लिख चुकी हैं। जी हाँ, 8000 रैंक लाने वाली नीट पीजी की परीक्षा में पहला स्थान बस्ती में इन्होंने प्राप्त किया है और चारों तरफ जीत की शहनाई बज रही है। इसी के साथ मैं शंभुनाथ गुप्ता विदा ले रहा हूँ। हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।